बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। आज जनाबे वाला हमारा लेक्चर नंबर 8 शुरू हो गया है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम लोग जो से एनालाइजिंग सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर। अब हमें वायरलेस बेसिक्स का पता चल गया कि सिग्नल क्या होते हैं, हर्ट्ज क्या होता है, गीगाहर्ट्ज क्या होता है, 2.4 क्या होता है, 5 क्या होता है। अब हम इसे आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो एज पर सिचुएशन हम लोग जौन सा है अब लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 9 की तरफ है। पार्ट नंबर 9 में आज हम वायरलेस आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने लेक्चर नंबर 8 भी पढ़ लिया और ये दो लेक्चर भी पढ़ लिए हैं, और अगर पीछे की जो पुराना 2012 का सीसीएन है उधर से आप ग्रो करके आ रहे हैं, सही है। तो आप एटोनोमस एपी आर्किटेक्चर, सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि एटोनोमस एपी होती क्या है। ठीक है, एटोनोमस एपी जो सी है वो ऐसी एपी होती है जो सारा कुछ कंट्रोल करती है, सही हो गया। आपके पास एक नेटवर्क था, ठीक है, आपके पास एक नेटवर्क था, आपने वहां पर एक एपी लगाई और वहां पे एस एस आई डी डब्ल्यू लैन 100 लगा दी, ठीक है। और एपी से जो स्विच की तरफ कनेक्शन था उस पर ट्रंक 10 100 और वी लैन 10 100 और 200 चला दी। 10 आपने मैनेजमेंट के लिए यूज करनी शुरू कर दी और एस एस आई डी डब्ल्यू लैन 100 को वी लैन 100 में डाल दिया और एस एस आई डी डब्ल्यू लैन 200 को वी लैन 200 में डाल दिया। और आपका जो यूजर है, अगर वो वी लैन 100 वाला यूजर ने वी लैन आपके नेटवर्क पे ये यहाँ पे पड़े हुए एक पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो ट्रैफिक फ्लो कुछ ऐसे होगा, सही हो गया। ये आपकी नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो। अगर आपने मल्टीपल वीलैंस या आपने इन दो वीलैंस के दरमियान कम्युनिकेट करवाना है, ठीक है, कि आपकी ये यहाँ पर एक डिवाइस है जहाँ पे वीलैन 2 वायरलेस लैन कंट्रोलर 200 पे पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ से यूं जाके और स्ट्रेट वे आपको कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एटोनोमस एपी की डिप्लॉयमेंट कहाँ पर होती है? एटोनोमस एपी की डिप्लॉयमेंट वहां पर होगी जहां पर आप छोटा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, कि एपी को इतना के पास सारे डिसीजन मेकिंग है, वही सारी स्विचिंग कर रही है। अगर आपकी एपी एडवांस हो तो वो लेयर 3 की आपस में भी स्विचिंग करा देती, मगर मेरे ख्याल में यहाँ पे ट्रंक बनाने का यही मकसद है कि ये वीलन 100 और वीलन 200 के दरमियान ऐसे फ्लो हो रहा हो डाटा, मगर इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है और बहुत सारी चीजें आती है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एटोनमस एपी डिप्लॉय कहाँ पर होती है? एटोनमस एपी जनाबे वाला आजकल कहीं पे डिप्लॉय नहीं होती, स्वाय आपके घर के ठीक है, आपके घर के अलावा कहीं डिप्लॉय नहीं होती, या आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर आपने सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। उसकी मसला ये होता है कि अगर आपका ये यूजर है, ठीक है, वो यहाँ से वॉक करता हुआ AP2 की तरफ जा रहा है, तो आपके पास कोई सेंट्रल ब्रेन नहीं है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उसको डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट करना पड़ता है। ऑटोमेटिक फास्ट मूवमेंट वाले सारे कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। और ये एटोनोमस एपी के पास अपना ब्रेन होता है, अपना सारी इंटेलिजेंस होती है, उसका मैनेजमेंट आईपी भी होता है, आप उसमें जाके एसएसएच टेलनेट या जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। मगर आजकल के एनवायरनमेंट में जब हमारे नेटवर्क बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और हमारी बहुत एडवांस रिक्वायरमेंट, तो एटोनोमस एपी की जरूरत कहीं पड़ती नहीं है, सही है। ये यहाँ तक पहुंच गए। अब हम इसे आगे चलते हैं। इससे आगे जो सा है क्लाउड एपी आर्किटेक्चर। अभी मसला ये है कि क्लाउड एपी आर्किटेक्चर क्या है कि अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल 100 150 आपने एपीज लगानी है, तो आप क्या करते हो, आप क्लाउड एपीज यूज करना शुरू कर देते हो। सिस्को मिराकी जो सी है इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड एपी, ठीक है। आपकी एपी यहाँ लगी हुई है और जिस तरह ही आप एपी कनेक्ट करते हैं, ये अपने आप को आईपी एड्रेस ले लेती है जिस तरह भी लेगी और अपने इंटरनेट पे कनेक्ट होने की कोशिश करती है। और इंटरनेट पे कनेक्ट होके आपका जो क्लाउड आर्किटेक्चर, जो सिस्को मिराकी का क्लाउड में जो सर्वर पड़ा हुआ उस तक बात करने की कोशिश करती है और वहां से देखती है मेरा सीरियल नंबर मैच हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर लेती है। अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक ने ना एक बात मेंशन की हुई है कि जो मिराकी की जो एपीज हैं दे आर एटोनोमस एपी, हालांकि ये बात गलत है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इस पे लाइन डी हुई है, इसे क्रॉस आउट किया हुआ है। ये जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी बड़ा चंबा हुआ कि यार ये कौन सी ऑटोनमस एपी है जो मिराकी प्रोवाइड करती है। ऑटोनमस एपी वो होती है जो अपना डिसीजन खुद करती है, ये मिराकी की एपी तो बिल्कुल डंप होती है, उसको डम होती है, उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं होता, ठीक है। वो जिस तरह ऑन होती है वो रंग बिरंगी सी आंखें शांखें मारती रहती है और जब तक उसकी मिराकी से क्लाउड से कनेक्टिविटी नहीं होती। अगर आपके ऐसे नेटवर्क में लगा दिए जहाँ इंटरनेट नहीं है तो वो खुद स्विचिंग नहीं करके देगी आपको। तो मैंने लाइक रफ गूगल करके देखा तो सिस्को के फोरम पे भी किसी ने चैलेंज किया कि सिस्को की बुक ने लिखा हुआ है ये। तो फिर वहां पे बहुत सारे लोगों के पोस्ट आए कि आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि सिस्को में जिसने भी ये पॉइंट लिखा हुआ है इट्स टोटली रॉन्ग। मिराकी की एपी जो क्लाउड सर्विसेज एपी है वो कभी भी एटोनमस एपी नहीं है, क्योंकि वो कंट्रोलर से बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, कंट्रोल ट्रैफिक, कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन क्या है? ट्रैफिक यूज टू कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन मैनेज मॉनिटर द एपी इटसेल्फ, कंट्रोल ट्रैफिक आपकी है, ठीक है। डाटा प्लेन एंड यूजर ट्रैफिक पासिंग थ्रू द एपी, ठीक है। एंड यूजर की जो ट्रैफिक है वो अगर उसने यहाँ से यूं जाना है तो वो यूं ट्रेवल होगी, ये नहीं होगी कि वो क्लाउड जा रही है फिर वापस आ रही है। दैट्स नॉट द वे, सही हो गया। और इसी तरह आपने ट्रंक, जिस तरह हमने बताया था, अगर आपने मल्टीपल एस एस आई डीज, यहाँ पे एस एस आई डी 1 2 3 है और ये वीलन 100 में है, ये वीलन 200 में, ये वीलन 300 में है, सही हो गया। तो ये आपका क्लाउड एपी आर्किटेक्चर
डिस्कस हुआ है। अच्छा, अब अब सवाल ये पैदा होता है, अगर क्लाउड एपीज को हम ऑटोनोमस एपी नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। एक होगी हमारी ऑटोनोमस एपी और एक होगी हमारी एपी जनाबे वाला जिसे हम कहते हैं लाइट वेट एपी। ठीक है, लाइट वेट एपी ये होती है, ठीक है, उसे एलएपी भी लिखते हैं लोग अक्सर दफा। लाइट वेट एपी जो सी है वो खुद काम नहीं कर सकती, ठीक है, उसके पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती। और वो क्या करती है, ये आपकी लाइट वेट एपी है, ठीक है, ये आपकी ऑटोनोमस एपी है, और वो ये दोनों काम कर रही है, डब्ल्यू वायरलेस लैन कंट्रोलर वाला भी और लाइट वेट एपी। अब सवाल ये पैदा होता है, डब्ल्यू वायरलेस लैन कंट्रोलर कहाँ से बना दिया? तो वायरलेस लैन कंट्रोलर आपका मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन होती है जहाँ पे वायरलेस लैन कंट्रोलर पड़ा हुआ और वो आपका मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट सीसीएनपी का टॉपिक है, एसोसिएशन रोमिंग मैनेजमेंट, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्यूएस, ठीक है, आपने अपने यूजर्स को ऑथेंटिकेट तो कराना है ना, या अपनी एपीस को कोई कमांड तो भेजनी है, या एपीस पे ओएस तो अपडेट करना है ना, वो कैसे करोगे? ये तो नहीं करोगे हर एपी पे जाके मैनुअली अपडेट करोगे। अगर आपके पास ऑटोनोमस एपी लगी होगी तो आपको हर एपी पे जाके मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, एसएसएच करके भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है, वायरलेस लाइन कंट्रोलर पे आपने उठाया, ग्रुप पे एपीस पुश किया, अपडेट होगी, सही हो गया। अच्छा, ये वायरलेस लाइन कंट्रोलर लाइक ये साहब है इनका, ठीक है, साहब है इनका, और ये सब इनको मैनेज करता है। लाइट वेट एपीज अकेली काम नहीं करती, जिस तरह ये बूटअप होती हैं, इन्हें जो सा है जिस तरह ही बूटअप होंगी ब्रॉडकास्ट करेंगे डीएससीपी रिक्वेस्ट, इन्हें डीएससीपी का रिप्लाई आएगा, डीएससीपी में एक सेटिंग होती है, ठीक है, वो डीएससीपी ऑप्शंस हम पढ़ेंगे। तो जब तक आप उन्हें नहीं देंगे, वो देंगे एपी को, एपी वहां से लर्न करेगा और उसके बाद अपने वायरलेस लाइन कंट्रोलर के पास जाएगा, ठीक है। डीएससीपी ऑप्शन 150 है मेरे ख्याल में, कुछ ऐसा है, जब हम पहुंचेंगे वहां हम बात करेंगे, सही है, हम लैब भी करके देखेंगे उसे। अच्छा, एपी और वायरलेस लैन कंट्रोलर के दरमियान एक टनल बनी होती है जिसे हम कैप वेब टनल कहते हैं, ठीक है। कैप वेब टनल क्या करती है? कंट्रोल एंड प्रोविजन ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट टनल, ठीक है, कैप वेब टनल। अच्छा, और एपी पे क्या होता है? आरएफ ट्रांसमिशन रिसीविंग मैक मैनेजमेंट इंक्रिप्शन, ठीक है, यानी ये जो टनल है ये इंक्रिप्टेड होती है, और कैप वेब टनल कॉन्फ़िगर द एपी एंड मैनेज इट्स ऑपरेशन, ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, सारा कुछ। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक यूजर हूं और मैं ये यहाँ पर अपना लैपटॉप लेकर आया हूँ, मैं इस एपी को कनेक्ट करता हूँ, एपी कहती है अच्छा ऑथेंटिकेशन दो, क्योंकि वायरलेस लाइन कंट्रोलर ने इसमें कॉन्फ़िगरेशन लोड की होती है, ठीक है, और मैं इसको अपना यूजर ने पासवर्ड देता हूँ, ये लेके डब्ल्यूएलसी के पास जाती है, डब्ल्यूएलसी आइस के पास या रेडियस के पास जहाँ भी ऑथेंटिकेट करवा के देता है, और मुझे एक्सेस टोकन दे देता है, ठीक है, और मेरे तमाम मैक एंट्रीज और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी होती है। ये होगी हाई लेवल। अच्छा, अब कैप वेब के अंदर दो किस्म की टनल होती हैं, ठीक है, एक कंट्रोल मैसेजेस, ठीक है, जो एपी की कंट्रोल मैसेजिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एक जो सा कैप वेब डाटा है, लाइक एक ऐसा डाटा जो आप पैकेट ट्रेवल टू एंड फ्रॉम अ वायरलेस क्लाइंट दैट आर एसोसिएटेड विद द एपी, अगर कोई ऐसा डाटा है जो लाइक से फॉर एग्जांपल इसने यहाँ जाके और फिर यहाँ से डिसीजन लेकर आना है, ये कैप वेब डाटा होता है। ये कैप वेब डाटा बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्टेड नहीं होता, और इसको जब भी इंक्रिप्शन करते हो तो कहते हैं ध्यान से इंक्रिप्शन करना है, इसके ऊपर डीटीएलएस इंक्रिप्शन इनेबल होती है, सही हो गया। अगर आप बाय डिफॉल्ट ये इंक्रिप्शन इनेबल नहीं हुई होती, सही हो गया, हम ये ऑप्शन देखेंगे, ये याद रखनी है बातें। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमारे पास एक ऑटोनोमस एपी है जो खुद ब खुद डिजाइन करती है, उसे कोई मास्टर कंट्रोलर की जरूरत नहीं होती, और एक लाइट वेट एपी होती है। लाइट वेट एपी को मास्टर कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। अब सिस्को के पास लाइट वेट एपी भी है और मास मिराकी की भी है जो क्लाउड बेस्ड है, और उसको सिस्को ने एक्सीडेंटली मेरे ख्याल में बुक में लिख दिया ऑटोनोमस एपी है, वो भी लाइट वेट एपी कहलाती है, क्योंकि वो क्लाउड में अपने कंट्रोलर के पास ही जा रही होती है, क्लाउड में कंट्रोलर ही पड़ा हुआ है, सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आरएफसी लिखी हुई है, RFC 541, 554, 16, 541, 7, 541 थ्रेट इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, मगर आप ये सारी जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है। कैप वेब कंट्रोल के लिए ना कभी कभी ऐसा होता है आपकी यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है, और आपको जो सा है वो सिक्योरिटी करनी, यूडीपी की पोर्टें ओपन करनी पड़ती हैं, तो ये पोर्टें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब अच्छा ये दोबारा उस चीज़ को लाइट वेट एपी कैप वेब की बात कर रहा है कि जो SSIDs हैं वो मल्टीपल SSIDs लगी हुई हैं और कैप वेब कन्फिगर किया हुआ, और ये जो सा लाइट वेट एपी जो सा है यूजिंग कैप वेब डायनेमिक चैनल असाइनमेंट करता है, ट्रांसमिट पावर ऑप्टिमाइजेशन करता है, अक्सर जगह आपको सेल्फ हीलिंग वायरलेस, ठीक है, अगर ये यहाँ पे एपी पर लगी हुई है और ये डेड हो गई है तो ये यहाँ पे अपनी ट्रांसमिट पावर इंक्रीज करके इधर के यूजर्स को भी अकोमोडेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्लाइंट रोमिंग, अच्छा फ्लेक्सिबल क्लाइंट रोमिंग है कि ये यूजर जो है यहाँ से मूव होकर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, डायनामिक लोड बैलेंसिंग, आरएफ मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन, WIP या डब्ल्यू विजम भी कहते हैं, ठीक है ना, वायरलेस इंट्रूजन प्रिवेंशन। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैंने नहीं बताई आप लोगों को कि एक्सेप्शन इज द फ्लेक्स कनेक्ट। फ्लेक्स कनेक्ट क्या होता है? फ्लेक्स कनेक्ट का सिनेरियो ये होता है कि आपने ये वायरलेस कंट्रोलर लगाया हुआ है, वायरलेस लैन कंट्रोलर लगाया, ये एपी लगी हुई है। अच्छा, वायरलेस लैन कंट्रोलर के ऊपर आपकी कहीं फायरवॉल पड़ी हुई होती है, फायरवॉल से VPN बना होता है एक रिमोट साइट के ऊपर,
ठीक है। अब रिमोट साइट पे आपने एपी लगानी है, तो उसके लिए क्या आप दोबारा से एक वायरलेस लैन कंट्रोलर लेंगे कि या इसी एपी को कहेंगे भैया तुम इस वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ जुड़ जाओ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर इस पे दो एसएसआईडी चल रही हैं, एसएसआईडी 10 और 20, जो VLAN 10 एंड 20 है, तो ये आपस में स्विच कैसे करेंगे? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फ्लेक्स कनेक्ट इनेबल कर दो, लोकल स्विचिंग इनेबल कर दें, तो ये ट्रैफिक ये यूं भी जा सकती है, ये ट्रैफिक यूं भी जा सकती है, और अगर इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो यूजर की ट्रैफिक लोकली स्विच भी करा देती है। मगर ये एडवांस टॉपिक है, आपकी बुक ने इसको डिस्कस नहीं किया हुआ, आपने मेंशन किया हुआ फ्लेक्स कनेक्ट, और फ्लेक्स कनेक्ट को भी बड़े छोटे से एक्सेप्शन है, द फ्लेक्स कनेक्ट आर्किटेक्चर कंट्रोल एंड प्रोवाइड वायरलेस एक्सेस पॉइंट टनल। ठीक है, मगर फ्लेक्स कनेक्ट का फायदा ये होता है कि बजाय इसके कि सारी की सारी ट्रैफिक वीपीएन पे ला के यहाँ पे वायरलेस लैन कंट्रोलर से डिजाइन करवाया जाए, लोकल स्विचिंग करवाई जाती है। सही हो गया, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक था। अच्छा, इंक क्लियर कर लें यहाँ से। अच्छा, ये सिंपल है, एक आर्किटेक्चर डब्ल्यू लैन कंट्रोलर ऑन अ क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट। ये आपने क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट की हुई है, और आपका जो वायरलेस लैन कंट्रोलर है एक क्लाउड में पड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मिराकी भी हो सकता है, नॉन मिराकी भी हो सकता है, और आपकी एपीज जो सी हैं ये क्लाउड से बात करती हैं, और आपकी डिप्लॉयमेंट है इसमें। अभी हम देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट साइजेस क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि भाई अब आपके पास डब्ल्यू लैस कंट्रोलर इन एन एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट। एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट क्या? सबसे पहले एक छोटी डिप्लॉयमेंट देखते हैं। छोटी डिप्लॉयमेंट ये है कि मोबिलिटी एक्सप्रेस WLC, कि आपका एक वायरलेस एपी है, ठीक है, जाहिर है, और इस एपी को हम लोगों ने जो सा है ना WLC भी बना दिया। ठीक है, ये इसको जो सा है मोबिलिटी एक्सप्रेस WLC कहती है। ठीक है, एपी के अंदर कैपेबिलिटी होती है, और ये तमाम जो एपीज हैं ये एक्चुअली इससे बात करती हैं। ये आपकी मास्टर एपी होती है, सारे काम करवाती है, मगर ये डिप्लॉयमेंट ना 100 एपी से ज्यादा नहीं जा सकती। सही हो गया, बड़ा छोटी डिप्लॉयमेंट है, लाइक ब्रांच लोकेशन पे की जा सकती है। अब हर ब्रांच में आप कंट्रोलर तो नहीं रखेंगे। फिर उससे थोड़ी सी ऊपर चले जाते हैं। ये आया था कॉन्सेप्ट, अब से काफी अर्सा पहले आया था 3850 के अंदर मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कोट मी ऑन दैट, कि आपके स्विच के अंदर ये कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो वायरलेस लैन कंट्रोलर बन जाता है। ठीक है, उसे हम WLC लोकेटेड इन एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट, कि भाई आपका जो स्विच है उसके अंदर आप लाइसेंस डाल देते हैं, और वो जो है आपका WLC के तौर पे काम करना शुरू हो जाता है। ये दो छोटी डिप्लॉयमेंट है, एक जिसमें तकरीबन 100 एपीस तक, मैं आपको कहता हूँ 100 डॉक्यूमेंटेड स्टफ है, इसको टेस्टिंग करके कीजिएगा। और ये 200 WLC जहाँ पे आपके स्विचेस के अंदर एम्बेडेड जो सी है WLC कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है। ये दो डिप्लॉयमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आपके सामने को मोबिलिटी एक्सप्रेस डिप्लॉयमेंट की बात करें तो आप समझ जाइएगा, और एक एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट जिसमें 3850 का स्विच, या आपका जो भी 9000 के स्विचेस, अभी मुझे स्विचेस सीरीज याद नहीं है एग्जैक्टली, तो उसमें ये यूज होंगी। सही हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, ये डिप्लॉयमेंट लाइक यूनिफाइड डिप्लॉयमेंट, जिसमें सेंट्रल WLC आपके पास लगा हुआ है, आप 6000 एपीस तक सपोर्ट करते हैं, लार्ज एंटरप्राइज के लिए डिप्लॉयमेंट है। मुझे एक दफा एक ऐसी डिप्लॉयमेंट पे काम करने की मौका मिला, वो आई वोंट से 6000 अगर ह्यूज इम्बेड, जिसमें WLC की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, क्लाउड बेस के अंदर भी आप जो सा है डाटा सेंटर में भी यूज कर सकते हैं, 3000 के करीब एपीज, और ये आपकी एम्बेडेड है। ठीक है, ये आपकी एम्बेडेड है। ठीक है, और WLC की लोकेशन के अंदर है, एक्सेस लेयर के ऊपर, ऑलमोस्ट 200 4000 स्मॉल कैंपस। ठीक है, मोबिलिटी एक्सप्रेस तकरीबन 100 एपीज, 2000 के करीब क्लाइंट और ब्रांच लोकेशन पे नॉर्मली इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको क्विकली पॉज करके ना आपको सिस्को की एक वेबसाइट दिखाता हूँ, जिसमें आपने कभी भी वायरलेस लैन कंट्रोलर बाय करना हो या डब्ल्यू वायरलेस एपी बाय करनी हो, तो आपको पता चल जाता है आपने कौन कौन सी बाय करनी है, तो विल गो ओवर इट क्विक। अच्छा जी, रिज्यूम करते हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा इसका फ्रेमिंग सेट कर लूँ। ठीक है, ये आपकी जो cisco.com प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के अंदर आप इसको कहें जी मुझे वायरलेस दिखा दें। ठीक है, और ये आपको वायरलेस दिखा देगा। अच्छा, और इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर सेट वगैरह भी हैं। एक्सप्लोर वायरलेस सेलेक्टर की, भाई ये इंडोर एपीज आपको चाहिए, आउटडोर एपी चाहिए, वायरलेस लैन कंट्रोलर चाहिए, क्लाउड मैनेज एपी चाहिए। ठीक है, ये मोस्टली मिराकीज होंगी। ठीक है, और ये कंट्रोलर लेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, कंट्रोलर लेस एक्सेस पॉइंट कौन से हैं, हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर दो चार चीज़ें हैं, वेबिनार्स भी हैं और बोनस ऑफर्स भी हैं और कंपेयर वेंडर्स भी हैं, कि आप जो सा यहाँ पे जाएं तो ऑब्वियसली आप थोड़े से बायस्ड होंगे, सिस्को, HP और हवाई को कंपेयर करके देगा कि एजिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बेहतर है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू जस्ट रीड दिस। ठीक है, एक्सप्लोर वायरलेस सेलेक्टर, दिस इज वेरी वेरी गुड, कि आई नो माई स्पेसिफिकेशंस, आपको पता है आपकी स्पेसिफिकेशन 500 यूजर्स तक है, आउटडोर एपी चाहिए, कौन कौन सी है, कैटलिस्ट 9200 वगैरह, ठीक है, 9100 वगैरह, ठीक है, एरोनेट, और इसके अंदर ये एरोनेट मीडियम मल्टी डिवेलिंग यूनिट्स, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, मोबिलिटी एक्सप्रेस एंड कंट्रोलर बेस्ड। देखा, मोबिलिटी एक्सप्रेस, अब आपको पता है मोबिलिटी एक्सप्रेस का क्या मतलब है। ठीक है, एरोनेट 1800 मीडियम एपीज है, AC वेव 2 को सपोर्ट करती है। मैं नहीं बता रहा आपको ये क्या है, मगर आप पढ़ चुके हैं AC 802.11 AC। ठीक है,
अच्छा, और ब्लूटूथ लो एनर्जी, इसमें ब्लूटूथ भी कैपेबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइक अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर है तो बहुत सारे स्मार्ट हेल्थ वेयरेबल जो से हैं वो अवेलेबल है। लाउड 44 आप बहुत सारी कैटेगरीज है, मगर आई नीड गाइडेंस। ठीक है, आई वांट एक्सेस पॉइंट एंड कंट्रोलर्स दोनों चाहिए मुझे। ऑन प्रेम चाहिए या क्लाउड चाहिए? आप कहते हैं मुझे ऑन प्रेम चाहिए। ऑन प्रेम में व्हाट टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट? रिमोट एक्सेस, ब्रांच वर्कलोड, मल्टी डिवेलिंग, ट्रेडिशनल, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस? मैं कहता हूँ मेरा स्मॉल मीडियम बिजनेस है, ये आपको एपीज निकाल के दे देता है। ठीक है, उसके बाद आप डिसीजन कर लेते हैं कि आप कहते हो कि यार मैंने ये दो एपीज के बीच में कंपैरिजन करना है, तो आप कंपेयर का बटन दबाते हो, ये बता देगा आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या। वेरी गुड, लाइव डेमो के अंदर चीजें नहीं चली। ठीक है, अगर आप यहीं पे जाके आप कहते हैं मुझे ऑन प्रीम नहीं चाहिए, मुझे ऑन द क्लाउड सोल्यूशन चाहिए, तो आपको स्ट्रेट वे मेराकी पे ले जाएगा। ठीक है, MR42 की मैंने डिप्लॉयमेंट देखी है, दे आर प्रीटी स्टेबल MR42 ना। ये 3x3 माइमो है, यानी 3 एंटीनास लगे हुए हैं इसके अंदर। और अगर आपने आउटडोर लगानी है तो बिल्कुल ही कैटेगरी चेंज कर देता है MR7 की सीरीज। मगर आपकी नॉर्मली आउटडोर की, अगर आप इंडोर में कर रहे हैं ना, तो क्लाउड के अंदर इंडोर इंडोर वट टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट ट्रेडिशनल कहते हैं। ठीक है, MR42 काफ़ी अच्छा काम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। ये एक सिलेक्टर टूल है, तो आई वुड सजेस्ट टू गो ओवर इट। ये तकरीबन हमारी लास्ट स्लाइड है कि हमें एपी मोड, एपी ना बहुत सारी डिफरेंट मोड्स में कन्फिगर हो जाती हैं। ठीक है, लाइक आपकी एपी ब्रिज मोड में भी कन्फिगर हो जाती है। ठीक है, कि एक आपका वायरलेस वायरलेस एपी लगा हुआ है, जो हम लोग अक्सर घर में करते हैं कि हमारे वायरलेस के सिग्नल जा रहे हैं और यहाँ से आगे नहीं जाते, तो हम एक और एपी लगा के उस सिग्नल्स को और एडवांस कर देते हैं। सही हो गया, ये ब्रिजिंग मोड है। तो एपी डज नॉट ट्रांसमिट एट ऑल, आईडीएस डिटेक्ट और रोक पॉइंट पे आप अपने नेटवर्क के अंदर एक एपी को जो सा है वो मॉनिटर मोड में लगा देते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मॉनिटर करती रहती है रोग एपीस को। सही है। द डिफॉल्ट लाइट वेट एपी लोकल मोड। एसई कनेक्ट एपी डेडिकेट्स ए रेडियो टू स्पेक्ट्रम एनालिसिस। अक्सर दफा ना आपको स्पेक्ट्रम एनालिसिस करना पड़ता है, अक्सर मोस्टली आपको टूल्स भी मिल जाते हैं कि हमें एक जगह पे 2.4 लगा हुआ था और हमारे हम लोग ना एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग के अंदर थे और इर्द गिर्द भी थे, लंदन का सेंट्रल एरिया था, और वहाँ पे हर चौथे दिन यही कंजेशन होनी शुरू हो जाती थी, साथ के ऑफिस से इंटरफेरेंस आ रही है, इधर से इंटरफेरेंस आ रही है। तो हमें एक स्पेसिफिक टेस्टिंग एरिया बनाना था, तो हमें फिर उसको ना वो उसे क्या कहते हैं, मेरे जहन से इस टाइम वर्ड निकल निकल गया, कि एक रूम है जिसके इर्द गिर्द जो सी है ना, आप वो फेरेडे केज टाइप की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी हमें, ताकि अंदर सिग्नल ना आए। अच्छा, उसके बाद फ्लेक्स कनेक्ट एन एपी एट द रिमोट साइट कैन लोकली स्विच ट्रैफिक बिटवीन एसएसआईडीज एंड वीलैन इफ इट्स कैप वेब टनल ना हो, लोकल स्विच या नॉन स्विच। जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल है, कैप वेब है, रिमोट ऑफिस है, ये हमारा हेड ऑफिस है, और हमारी ये जो डॉट वन ट्रंक है और ये हमारा वैन लिंक है। ठीक है, ये इतना हिस्सा मेरा रिमोट ऑफिस का है। अब हो क्या रहा है कि ये जो एपी है इसकी कैप वेब टनल तो बनी हुई है ऑल द वे टू वायरलेस लैन कंट्रोलर सेंट्रलाइज WLC, मगर अगर इस यूजर ने इधर जाना है तो ये इन दोनों की ट्रैफिक जो सी यहाँ से स्विच भी हो सकती है, डिपेंड कर रहे हैं कहाँ हम स्विच करवा रहे हैं। अगर इसने ब्रांच ऑफिस से जाना है तो वो भी जा सकता है। तो ये फ्लेक्स कनेक्टेड, डिस्पाइट ऑफ यू चोकिंग डाउन होल टनल लिंक, आप जो सा लोकली फ्लेक्स कनेक्ट कर देते हैं। मगर लेट्स नॉट फोकस ऑन फ्लेक्स कनेक्ट टू मच, क्योंकि ये ना एडवांस एनपी लेवल का टॉपिक है, आपका CCNA लेवल का टॉपिक नहीं है। मगर मेन मकसद ये है कि आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। नॉर्मली CCNA लेवल पे आपसे एज्यूम करते हैं कि आप एक वायरलेस लैन कंट्रोलर लेके एक 4-5 एपीज लेके उन्हें कन्फिगर करके यूजर को कनेक्ट करवा सकें, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पता हो, थोड़ी सी एडवांसमेंट का पता हो, मल्टीपल एप वायरलेस लैन कंट्रोलर्स के बीच में HA कैसे कन्फिगर करने हैं, CCNP लेवल के टॉपिक्स हैं। ठीक हो गया, तो ये जो सी है ओवरऑल हम लोगों ने आज वायरलेस एपी को समझ भी लिया। हमने एपी को समझने के बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ये भी कर लिया कि हमें आर्किटेक्चर समझ आना शुरू हो गया। अब हम आर्किटेक्चर के बाद अगले लेक्चर के अंदर हल्का सा सिक्योरिटी को टच करेंगे। सिक्योरिटी तो वायरलेस के अंदर बहुत आगे तक जाती है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स तक भी हम बात कर सकते हैं, मगर दिस इज बियॉन्ड द स्कोप। अगेन हम अभी CCNA लेवल पे, CCNP लेवल पे नहीं है। और खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।